प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है याकूब के पत्री उसका 3 अध्याय 17 और 18 वचन। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय ज्ञान के द्वारा जो स्वभाव जो आता है उस विषय के बारे में हम देख सकते हैं। हम जब स्वर्गीय ज्ञान पाते हैं, परमेश्वर से पाते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उनसे विश्वास करने के द्वारा हम जो ज्ञान पाते हैं, पवित्र बाइबल में से हम जो ज्ञान पाते हैं, पवित्र आत्मा की ओर से जो ज्ञान हम पाते हैं, उस ज्ञान के द्वारा हमें यह स्वभाव आ जाते हैं। इससे पहले के वचन में इस प्रकार लिखा है, 13 वचन से मैं पढ़ना चाहूँगा। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर जो क्रोध, डाह, विरोध, दूसरों के ऊपर कड़वी बातें, दूसरों को विरोध करना, ये सारा गुण अगर हमारे अंदर है तो वह सांसारिक गुण है, सांसारिक स्वभाव है। इस संसार में जो लोग करते हैं उस स्वभाव हमारे अंदर है और शारीरिक गुण है। शरीर में हम रहते हैं, शरीर के हिसाब से जब हम सोचते हैं, इस कार्य को हम करने लगते हैं और शैतानी स्वभाव है। शैतान हमारे अंदर यह गुण को दे सकता है, हमें इस कार्य की ओर धकेल सकता है। यह कड़वाहट, डाह, विरोध और यह सारे कड़वी बात अगर हम रखते हैं, उसका फल क्या होगा? उसका फल यह होगा कि बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म हो जाता है। हम अगर परिवार के जनों से, हमारा जो परिवार में हम एक दूसरे से ढा करते हैं, विरोध करते हैं और झगड़ा के मन रखते हैं और दुश्मनी करते हैं या कड़वाहट हमारा हृदय में रखते हैं, उसके वजह से परिवार में हमारे अंदर, हमारा परिवार में बखेड़ा और दुष्कर्म हमारे अंदर आ जाती है। मेरे प्रियो, इससे हम दूर कैसे रहना चाहिए?
परमेश्वर का वचन के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, स्वर्ग ज्ञान जो हमें मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है, प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करने के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है, उससे हम ये सारा स्वभाव को हमारा हृदय से दूर कर सकते हैं। उससे हम इस सारा चीज़ों को हम नाश कर सकते हैं। हम ये सारा चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंदर जो नम्रता, दीनता और पवित्रता, मिलनसार, कोमल, मृदुभाव और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित, ये सारा गुण हमारे अंदर आ जाता है। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही वचन कहता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन का ज्ञान, स्वर्ग ज्ञान हम प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, परमेश्वर से मांगे, पिता हमें स्वर्ग ज्ञान हमें देना। इस 17 वचन में जो लिखा हुआ सारा स्वभाव मेरे अंदर होने पाए। याकूब के पत्री उसका पहला अध्याय 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर बुद्धि की घटी हो, ज्ञान की घटी हो, हम जब परमेश्वर से मांगते हैं वह हमें देता है, बिना उलाहना दिए हमें देता है, बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, हमारे अंदर भी वह देगा। मेरे प्रियो, हमें यह संसारिक स्वभाव से दूर रहना चाहिए, शारीरिक स्वभाव से हमें दूर रहना चाहिए, शैतानी स्वभाव से हमें दूर रहना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करके उसके द्वारा जो कुछ भी गुण हमारे अंदर मिलता है, उसी गुण के अनुसार हम चलने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। उस ज्ञान से भरने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं पिताजी, आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूं पिता। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। अगर हमारे अंदर इस वचन जिस प्रकार कहते हैं, आपका वचन जिस प्रकार कहते हैं, जो सांसारिक गुण, सांसारिक स्वभाव और शैतानी स्वभाव, शारीरिक स्वभाव जो कुछ भी हमारे अंदर है परमेश्वर, उसको हालेलुया हमारे अंदर से निकालना पिता। हम परमेश्वर दूसरों से ढा नहीं करने पाएँ, विरोध न करने पाएँ, कड़वाहट हमारे अंदर से दूर करना पिता। हम परमेश्वर प्रेम से रहने पाएँ
पिताजी हम घमंड ना करने पाएँ पिता, हम झूठ ना बोलने पाएँ परमेश्वर पिता। स्वर्ग ज्ञान हमें देना, हमारा दिमाग में भरना परमेश्वर, हमारा हृदय में स्वर्ग ज्ञान को भरना परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा जो हमें मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है, आपके विश्वास करने के द्वारा जो हमें मिलता है, वह ज्ञान हमें देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ पिता। जो इस 17 वचन में इस प्रकार जो गुण कहा गया है परमेश्वर, सारा गुण हमारे अंदर होने पाए परमेश्वर पिताजी। हमारे अंदर पवित्रता होने पाए परमेश्वर, मिलनसार होने पाए, कोमलता होने पाए, मृद भाव होने पाए, दया हमारे अंदर आने पाए, दया होने पाए, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित यह सारा स्वभाव हमारे अंदर होने पाए परमेश्वर पिताजी। हम परमेश्वर हम सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहने पाए। अगर परमेश्वर दूसरों को विरोध को परमेश्वर आपके चलाए हुए हर अगुवाई के अनुसार हम मेल मिलाप कराने पाएँ, दूसरों का मेल मिलाप के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रह देना पिता, इस वचनों के अनुसार हमें आशीष देना पिता। हमारे अंदर कोमलता होने पाएँ, नम्रता होने पाएँ, दीनता होने पाएँ परमेश्वर। हम परमेश्वर सच सच कहने पाएँ परमेश्वर पिता। आपके विरोध कोई भी काम हम नहीं करने देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, हालेलुया। आपके वचन जो कहता है पिता, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं पिताजी। इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर दूसरों का जो विरोध को हम परमेश्वर दूसरों को हम मिलाप कराने पाएँ परमेश्वर। हम धार्मिकता का फल परमेश्वर मेल मिलाप के साथ बोने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हालेलुया। हम सबको आशीष देना, इस वचन के द्वारा हमें आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं परमेश्वर, सभी को इसी तरह आशीष देना, आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर पिताजी। हम सबको परमेश्वर इस्तेमाल करना, आपके राज्य के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करना, बहुतायत से इस्तेमाल करना परमेश्वर। जो कोई भी जन परमेश्वर वह अपना घर परिवार में परमेश्वर इस तरह जो हालेलुया जो अलग हो रखे हैं परमेश्वर, और हालेलुया धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, विरोध के वजह से, हालेलुया डाह के वजह से, ये शैतानी चीज़ों के वजह से और शारीरिक और सांसारिक चीज़ों के वजह से जो कुछ भी प्रॉब्लम जिनका घर में हो परमेश्वर, सारे घर में आप कार्य करना पिता। ये सारा गुण परमेश्वर हालेलुया उस परिवार से, उस परिवार का हरेक जनों से दूर होने पाए पिता। मेल मिलाप होने पाए परमेश्वर, एक दूसरे से प्रेम रखने पाए पिता। एक दूसरे से हालेलुया परमेश्वर नम्रता के साथ परमेश्वर मेल मिलाप के साथ रहने पाए पिता। अपने रिश्तों को निभाने पाए परमेश्वर, हालेलुया। पति पत्नी के बीच में और मदर फादर और बच्चों के बीच में अच्छा रिश्ता जो आपके वचन कहता है उस तरह परमेश्वर जीने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हालेलुया। हमारे रिश्तेदारों के बीच में, हमारा दोस्तों के बीच में, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के बीच में कोई परमेश्वर हालेलुया डाह विरोध ना होने देना परमेश्वर, कड़वाहट ना होने देना परमेश्वर। जिस तरह आपके वचन कहता है, आपके ज्ञान के द्वारा जो स्वभाव मिलती है हम परमेश्वर प्रकट करने पाए परमेश्वर, हालेलुया। आपके ज्ञान को हम प्रकट करने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सभी को आशीष देना, संभालना पिता। जो कोई भी हालेलुया पिताजी जिनका शरीर में रोग है, बीमार है परमेश्वर, उन सभी को छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा प्राप्त करने पाए
सारा दुख दूर होने पाए, सारा परेशानी दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सारा मुसीबतें दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सारा उलझनें ठीक होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सारा रोग परमेश्वर दूर होने देना, परमेश्वर दूर होने पाए पिता धन्यवाद देता हूँ। छूकर चंगा करना इसी तरह आप करने वाले हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी आंसू बहा रहे हैं उन सबका आंसुओं को पहुँचना परमेश्वर। कर्ज के वजह से जो कोई भी हालेलुया तकलीफ़ में पड़े हैं, सारा कर्ज से छुटकारा देना परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद देता हूँ। हर बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनका भविष्य को आशीष देना, ज्ञान बुद्धि से भरना, स्वर्गीय ज्ञान उन्हें देना परमेश्वर। हालेलुया आपके वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। आप उनके साथ रहना, उनके संग रहना, भविष्य को आशीष देना पिता। गलत संगति में ना बसने देना, आपके वचन का राह पर चलने वाला बनने पाए। बुजुर्ग व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, उनके संग रहना पिता। शरीर में ताकत बल देना परमेश्वर, हड्डियों में ताकत बल देना, घुटने दर्द और सारा परमेश्वर जॉइंट दर्द को परमेश्वर दूर करना परमेश्वर, सहारा बनकर रहना पिता। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हालेलुया जो कोई भी हालेलुया शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनका परमेश्वर मन के इच्छा को आप जानते हैं पिता। हालेलुया एक अच्छा सा मेल खाता हुआ एक परमेश्वर जीवन साथी देना और शादी कराना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन नौकरी का तलाश में है पिता, उनको एक अच्छे से नौकरी उन्हें देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जिनको जो कुछ भी ज़रूरी है उन्हें पूरा करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हालेलुया जो कोई भी जन प्रार्थना का विषय रखें, उनका हृदय को आप जानते हैं पिता। सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर आप देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगा है उससे बढ़कर आप करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, उस नंबर पर आप कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए या टाइप करके हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और महिमा करेंगे। आपका प्रार्थना का विषय के लिए बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। आप ज़रूर आप अपना प्रार्थना का विषय बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।